Assalamu alaikum aspirants, how are you? So in our previous video we have done one third of psychology. Now we have the topic memory. The cognitive ability to encode, code and retrieve information is known as memory. यानी जो भी चीज़ हम अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, अपनी मेमोरी को, अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए देखते हैं, उसको कोड करते हैं, ठीक है, हमें समझ में आता है कि ये क्या है, फिर उसे अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं और फिर रिट्राइव करते हैं। यानी हम फिर कोशिश करते हैं, हमने स्टोर कर लिए तो हम उसे थोड़ी से लंबे अरसे के लिए याद रखें, यानी दोबारा जब हमारी चीज़ वो सामने आए या दोबारा इस तरह का वाक़या हो तो हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो चुका हो। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है मेमोरी। एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, 3 प्रोसीजर्स हैं। एनकोडिंग में क्या मकसद है कि कन्वर्जन है इन्फॉर्मेशन की मेमोरी के अंदर। स्टोरेज के अंदर वही जो मेमोरी है उसको होल्ड रखना अपने ब्रेन के अंदर। रिट्राइवल के अंदर क्या है कि रिकवरी होना इन्फॉर्मेशन की दोबारा जब इस तरह का कोई भी मामलात हों। स्पैन ऑफ मेमोरी कितना है? द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी करेक्टली रिप्रोड्यूस्ड आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, मटेरियल यूज, फिगर, वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, डिजिट, शॉर्ट लॉन्ग इज लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, मेमोरी दो तरह की होती है, आपको पता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्टेजेस ऑफ मेमोरी कौन कौन से हैं? एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एटिंगसन एंड टिफरिन, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी जब हमें मिलता है, ठीक है, तो उसकी इमेज बनाने के बाद, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें मिला, यानी स्टिमुलाई वही होता है ना जिसे देख के हम कुछ मैयर करते हैं या कुछ हमारे दिमाग में हमें सिग्नल मिलता है तो फिर हम उसकी कोई परसेप्शन करते हैं या हमें सेंसेशन मिलती है। तो आफ्टर इमेजिंग, यानी हमारा आंख सबसे पहले आंख देखती है ना उस चीज़ को, तो आंख में क्या बनता है? इमेज बनता है। तो फिर इमेज को देखते हुए हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर होती है फ्यू सेकेंड्स के लिए। हमारी सेंसेस हैं उसको फिर देख के जज करने की कोशिश करती हैं कि क्या चीज़ है, कुछ सेकेंड लगते हैं इस चीज़ को। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी जो है वो बिल्डअप होती है। द स्टेज ऑफ मेमोरी दैट कैन स्टोर फॉर आइटम इंक्रीज फॉर्मेशन अप टू 20 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी है, बार बार फिर जब हम उसे याद रखते हैं या हमारे इर्द गिर्द जो वाक़यात होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हमारा हिस्सा बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूजुअली STM भी बोला जाता है। सेंसरी मेमोरी अटेंशन के बाद चेंज हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी। जॉर्ज मिलर साइंटिस्ट था, उसने कहा कि द मैजिकल नंबर 7 प्लस और माइनस 2 सम लिमिट्स और आर कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अ चंक इज अ ग्रुप ऑफ चंक्स के अंदर मेमोरी स्टोर होती है। अच्छा जी, हमारी यूनिट है मेमोरी का चंक, ठीक है। अ चंक इज अ ग्रुप ऑफ फेमिलियर स्टिमुलाई स्टोर्ड एज सिंगल यूनिट लाइक IS इज इक्वल टू IPI AOG DC PM, ठीक है। ये सारे क्या हैं? चंक्स हैं STM कैपेसिटी के, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी के। अब हमने देखना है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर किस तरह कन्वर्ट होती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। रिहर्सल है, जब हम बार बार उस चीज़ की रिहर्सल करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, उसे रिलेट करते जाएंगे पिछले वाले वाक़यात को नए वाले वाक़यात के साथ। वही चीज़ें जब बार बार रिपीट होंगी तो हमारी मेमोरी के अंदर बिल्कुल पक्की पक्की जो है वो स्टोर हो जाएंगी। अटेंशन से भी उसको शॉर्ट टर्म से मेमोरी लॉन्ग टर्म में जा सकती है। कॉन्शियस एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड विजुअलाइजेशन। मेनीमोनिक्स किसे बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है किसी का, हमने फ़ोन नंबर याद करना है किसी का। फ़ोन नंबर के कॉमनली कितने होते हैं डिजिट्स? 11 डिजिट्स होते हैं। अगर हम इसको वैसे याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन हम किसी चीज़ के उसे रिलेट कर लें या फिर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, जैसे 20 70 ऐसे करके, तो हमें जल्दी याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, हमने उसे याद रखना हो 60,000 ये और ये और ये, हमें याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उसे शॉर्ट टर्म चंक्स के अंदर डिवाइड कर लें, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, तो हमें जल्दी याद हो जाता है। According to Gregg and Lockhart, it is important rehearsal but attentional and perception processes that determine the information to be stored in long-term memory. We recite, revise होली कुरान डेली बट डोंट रिमेंबर दैट। वो कहता है कि हमें इसके लिए फिर कोशिश भी करनी पड़ती है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुरान पाक को देखा, हमारी सेंसरी मेमोरी का ये कुरान पाक की हम तिलावत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर तो इंक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अज़का है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मैंने कुरान पाक की कोई आयत पढ़ी, ठीक है, तो मुझे याद हो गया कि जी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर मेरे ऐड हो गया कि यहाँ पे अज़का आया है कुरान पाक के इस पारे के अंदर, ये सूरत में, या फॉर एग्जांपल मैंने अभी अज़का पढ़ा है लफ्ज़, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो तब तक ऐड नहीं होगा जब तक हम उस आयत को याद ना करें, इस पारे को याद ना करें, कौन से इस पारे में था, कौन सी सूरा में था, कौन सी आयत में था, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। तो वो यही कह रहा है कि कुरान पाक हम डेली पढ़ते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी टेंशन नहीं होती, हम ऑर्गेनाइज नहीं करते चीज़ों को, जस्ट हम पढ़ रहे होते हैं उसको, तो वो हमें याद नहीं होता। और वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी सारी ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, रिहर्सल, अटेंशन, कॉन्शियस एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन और विजुअलाइजेशन नहीं होगी।
स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरीज डायरेक्टली पोर्शन टू डेप्थ लेवलिंग और प्रोसेस होने का, जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे चीज़ों के प्रोसेसिंग करने में, उतनी ज़्यादा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी। इलेबोरेटिव रिहर्सल का क्या मतलब है कि हमने रिहर्सल तो करनी है, लेकिन हमने खुद से अपने दिमाग के अंदर कोई कंसेप्ट उसके साथ रिलेट कर लेना है कि हम इसे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, वजाहत करके पढ़ेंगे, जिससे हमें चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। एलन पावे एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि विजुअल मेमोरी ट्रेसेस और बेटर रिटेन दैन वर्बल मेमोरी ट्रेसेस। उसने कहा कि कोई चीज़ हमें मुँह ज़बानी बताई जाए और कोई चीज़ हमें दिखा के बताई जा रही हो तो उसके ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं जो हमें दिखा के बताई जा रही होती है, बजाय इसके कि हमें सिर्फ ज़ुबानी कलामी बताया जा रहा हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अनलिमिटेड कैपेसिटी ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। फ्लैश बल्ब मेमोरीज इसको बोलते हैं। विविड क्लीन एंड डिटेच मेमोरीज, रिकलेक्शन ऑफ मोमेंट इवेंट्स। इन मेमोरी परमानेंट, अभी अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया शॉर्ट क्वेश्चन के मेमोरी परमानेंट है, हाइपोनेसिस एडी रिकवरी ऑफ लॉस्ट ऑफ मेमोरी स्पोर्ट्स परमानेंट मेमोरी, नो कन्वर्जिंग एविडेंस। सिस्टम ऑफ लॉन्ग टर्म के मेमोरी के कौन कौन से हैं? डिक्लेरेटिव, फ्लैश बल्ब, प्रोसीजर, अभी हमने पढ़ा। ये सारे जो हैं इसकी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है द रीट्राइवल प्रोसेस। क्या है रिहर्सल के बाद? रीट्राइवल प्रोसेस क्या है? लाइक टिप ऑफ द टंग फिनोमेना, द इनएबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन दैट आर नोन एज स्टोर्ड इन एलटीएम। फॉरगेटिंग, बहुत से लोग जो हैं वो भूल भी जाते हैं चीज़ों को, पहले याद रख लेते हैं बाद में भूल जाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग दो तरह की हैं, ट्रेस डीके और इन्फेरेंस। इसके मुताबिक क्या है कि न्यू मटेरियल जो लर्न करते हैं वो मेमोरी ट्रेस के अंदर शामिल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो डिके होता जाता है। फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन मेमोरी नेचुरली फेड्स अवे ओवर टाइम, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मेमोरी जो है वो धुंधलाती जाती है और फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। पेनी ने कहा कि पीपल हु टेक सेवरल टेस्ट रिकॉल बेटर इन लेटर टेस्ट। उन्होंने कहा कि वो बंदा जो ज़्यादा टेस्ट देता है वो फिर लास्ट जो फाइनल टेस्ट होता है उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, बजाय इसके कि जो कभी टेस्ट ही नहीं देता तो फिर वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता दूसरों के मुकाबले में। इंटरफेरेंस थ्योरी का क्या मतलब है कि रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन और प्रोडक्टिव इनहिबिशन। इसका मतलब है कि हम जितना ज़्यादा इंटरफेयर करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, compete करके, तो हमें ज़्यादा आसानी से याद रहेगी। मोटिवेटेड फॉर गेटिंग यानी कुछ चीज़ें जो हैं हम खुद मोटिवेट करते हैं कि हमें वो भूल जानी चाहिए, यानी कुछ इस तरह की मेमोरी जो अच्छी नहीं है, ठीक है, अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, अनप्लेजेंट इवेंट्स हैं, तो हम खुद जो है वो भुलाना चाहते हैं उसको, लेकिन ये अनकॉन्शियसली होता है, कॉन्शियसली कंट्रोल में नहीं होता। सिगमंड फ्रेड कहता है। मॉडिफाइंग कैपेबिलिटीज़ क्या है कि हम अपनी मेमोरीज़ को किस तरह से जो है इन्हांस कर सकते हैं, कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एडिकेट रिहर्सल, बार बार रिहर्सल करें उस चीज़ की जिसको हम याद रखना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रैक्टिस करें। मिनिमम इंटरफेरेंस करें। डीप प्रोसेसिंग हो जिसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन और फोकस शामिल हो। ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेंशन की हद तक हो। वेल ऑर्गेनाइज, मेकिंग आउटलाइन द फॉर्मेशन, गुड अप्रोच। फिर मेजर डेवलपमेंट चेंजेस किस तरह होती हैं सोशल फियर्स की, ये वाला टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आज हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है मेमोरी का। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।